क्लास 11 का हम लोग भाई सैम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सैम्पल क्वेश्चन से भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन डिसीजन आर टेकन थ्रू। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन का डिसीजन कौन लेता है, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग अथॉरिटी। प्लानिंग, ये सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी कॉस्ट टू सोसाइटी एज होल इज नोन एज। कोई भी कमोडिटी हम सोसाइटी के लिए बना रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोसाइटी कॉस्ट। क्या कहते हैं, जिसे सोशल कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सोशल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप इकोनॉमी। कौन सा अंडर डेवलप इकोनॉमी का विशेषता नहीं है। अर्ध विकसित देश का इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है। देखो, अर्ध विकसित देश में पुबर्टी रहता है, गरीबी तो रहता ही है, स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल तो रहता ही है, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर पे हम लोग रहते ही हैं, तो तीनों तो विशेषता होता है। यानी चौथा होगा डिक्लाइन इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें आगे नहीं रहते, पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है भाई। डिक्लाइन इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डिक्लाइन इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, समझ रहे हैं, ये होगा। ये फीचर्स नहीं है। द टाइम पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल का टाइम पीरियड कितना था भाई, 3 से 4 साल। पढ़ाते समय लिखवाए थे 3 से 4 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज, अब तो जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी के बदले क्या हो गया, जीएसटी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। देखो भैया, सेंट्रल बैंक इशू नोट तो करता ही है, एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट होता ही है, एक्टिंग एज अ बैंकर टू बैंक क्या होगा, गिविंग लोन टू द नॉन बैंक पब्लिक, ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसमें से कौन सा भाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड, बाकी सारा फीचर्स है। व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज, एवरेज कॉस्ट जब कम होता है ना तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी कम हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट लेस देन द जीएम ऑफ द नंबर। हम क्लास में निकलवाए थे 139 का जीएम निकालना है। याद करो वो दिन ऐसे बोले थे 139, जो भी नंबर दिया है आप मल्टीप्लाई में लिख दो। कितना डेटा है, 1 2 3, यहाँ 3 लिख दो। याद आ रहा हो दिन। अब 3 में 1 से गुणा करो, 3, 9 को तोड़ना है, 9 बड़ा है तो 9 को तोड़ना है छोटे में। छोटे को कहते हैं प्राइम नंबर, माने जो किसी का टेबल में ना है, 2 3 5 7 ये सब छोटा नंबर होता है। तो 9 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 × 3, 3 बाहर है, 3 बाहर है, ओके। तो 3 कितना है यहाँ पे, 1 2 3, कितना भाई 3, तो 3 का क्यूब ब्रैकेट में देके कर देंगे, रूट रहेगा, पावर 3। तो जैसे ही पावर और ये पावर कटेगा, रूट अपने आप हटेगा, तो आंसर इज, बुझे चेन, समझे। आगे बढ़ते 3। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लिया गया था, 1991। भाई ये वही समय है जिस समय इंडिया भी भूखमरी का शिकार के कगार पे खड़ा था, 1991। जिस समय न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 15 दिन का देश चलाने का खर्चा बचा हुआ था। 1991 जिस दौर से श्रीलंका गुजर रहा वही दौर आने वाला था, लेकिन आया नहीं। मनमोहन सिंह का देन है कि उन्होंने संभाल लिया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल कब लाएगा भाई, 1991। चलिए, इकोनॉमिक्स वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को कौन डिफाइन किया था भैया, स्टडी ऑफ वेल्थ कौन बोला था, एडम स्मिथ। कौन बोला था। द प्राइस सिस्टम इज रेफर्स टू एज डैश हैंड। इसे क्या कहेंगे, इनविजिबल हैंड। क्या कहेंगे, प्राइस सिस्टम दिखाई नहीं देता, कैसे तय हुआ है। ये पेन का प्राइस है 10 रुपया, कैसे तय हुआ हमको थोड़ी ना पता है। इनविजिबल हैंड, इनविजिबल, दिखाई दिच्छे ना, खाली मालूम আছে 10 টাকা দাম আছে, বুঝেছেন, ঠিক আছে। चलो, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू की फॉल्स। ट्रू फॉल्स में तो जीते जाते हो, या तो सबको ट्रू मारते हो या तो सबको फॉल्स मारते हो। नहीं आएगा तो तरीका वही है कि जितना ट्रू दिया सबको ट्रू कर दो, आना है तो पूरा फॉल्स कर दो। पूरा ट्रू करोगे
तो 5 रहेगा तो हो सकता है 2-3 सही हो जाए। आप पूरा फॉल्स करोगे तो 5 है तो हो सकता है 2-3 सही हो जाए। और कहीं राइटर पूरा ट्रूए दिया होगा तो पूरा सही हो जाएगा, और राइटर कहीं पूरा फॉल्से दिया होगा तो पूरा सही हो जाएगा। और तुम उसका विपरीत मार दिया तो 0 होगा। यस, विपरीत मारा तो हो। चलो आओ देखते हैं। हाँ, ट्रू फॉल्स में तुम लोग तेज हो, मनाते हो कि ट्रू फॉल्स आ जाए। आओ, व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज, मिला जुला वाला तो पक्का 0 खाता है। आओ, व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम द टैक्स सिस्टम इज सेट टू बी प्रोग्रेसिव। है, इनकम ज़्यादा टैक्स ज़्यादा, इनकम कम टैक्स कम, इसको क्या प्रोग्रेसिव कहते हैं? यस, दिस इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव में गरीब को ज़्यादा लगता है, धनी को रिग्रेसिव। याद करो, बोले तो गरीब का बच्चा उठते उठते सुबह रोटी तोड़ देता है, ऐसी एग्जाम्पल दी है। चलो, ट्रू है। ट्रू फॉल्स में आओ, वो वाला आएगा नहीं, और में और का ट्रू फॉल्स नहीं आएगा। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगा? GST। क्या लगाएगा? मोरेगा 6, सेल टैक्स मोरेगा 6। चलो, मारेगा 6, मोरेगा 6। आइए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लगाता है? पर्सनल इनकम टैक्स और GST। पर्सनल इनकम टैक्स और फिल इन द ब्लैंक्स। इन केस ऑफ डैश मनी, याद करो, टोकन मनी। जब पढ़ा रहे थे मनी, मनी वही जो है सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है। ऐसे बोले थे ना, मनी इज वाट, मनी डच, मनी इज वाट, ऐसे एग्जाम्पल दिए होंगे। मनी वही चीज़ है जो सब कुछ कर सकता है और इसका सर को रक्त रंजित भी करवा सकता है। ऐसे बोले थे, मैंने कई बार फुरवा सकता है। आओ, टोकन मनी। कौन सा मनी? टोकन मनी। फेस वैल्यू ज़्यादा होता है इंस्टेंसिक वैल्यू से। द लेंडिंग रेट ऑफ सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड, कौन सा रेट? बैंक रेट। कौन सा रेट? सेंट्रल बैंक जिस रेट से देगा उसे बैंक रेट कहते हैं। प्रोप्राइटरशिप तो अच्छे ना भाई, नीचे। टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। नो नो नो, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट 0। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स আছে। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखिए क्या है भैया। जनरली फॉर अ टाइम सीरीज डेटा वर्टिकल्स बार यूज्ड। क्या है भाई? ट्रू। मीडियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, दैट्स ट्रू है। व्हाट इज द रिगार्डेड एज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत बढ़िया मेजर्स ना मीन है। बहुत बढ़िया मेजर्स क्या होता है? मीन, जिसे प्यार से कहते हैं अरिथमेटिक मीन, एवरेज। अरिथमेटिक मीन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम वन पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑफ इंडिया। भेल, गेल, सेल। वेल, गेल, ऐसे बोले थे ना, सेल सेल सेल। चलो, विच प्लेस इन वेस्ट बंगाल इज नोन एज रूहर ऑफ इंडिया? याद करो, दुर्गापुर, आसनसोल। क्या क्लास में सब पढ़ाए हैं? यस। आइए 2 नंबर वाला। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप। अंडर डेवलपमेंट का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। दुनिया को जानते हो? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो पर कैपिटा इनकम, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लो GDP। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लो इनकम, ये सब अंडर डेवलप का विशेषता है। समझा क्या बोले? पॉपुलेशन में तेज रहते हैं हम लोग, समझ रहे? पॉपुलेशन पूरा होता है, समझा? जनसंख्या, जनसंख्या। चलो खुश हो जाओ। समझा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप। गिव टू डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आसছে ना, इकोनॉमिक ग्रोथ आसছে ना, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आसছে ना। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, ये भी आसছে ना। कोऑपरेटिव भी नहीं आ रहा, नीचे आओ। एवरेज रेवेन्यू भी नहीं आ रहा। व्हाट इज मोड? मोड इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वैल्यू। मोड इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वैल्यू। मोड इज द, इट इज शो थ्रू हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के जरिए दिखाते हैं। मोड का फार्मूला वगैरह लिख देना, मोड पूछा है तो। चलो भैया, ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिकेटर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड? कौन सा इंडिकेटर पे बनाते हो भैया? लॉन्गेविटी। कौन सा? याद आ रहा है? नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 0 माने लो डिग्री। लो डिग्री का डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन का। 1 माने हाईएस्ट डिग्री।
कोलकाता नंबर 1 पे था वेस्ट बंगाल में। कोलकाता के लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कितना नंबर पे? 8वां नंबर पे। बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लास्ट वाले पायदान पे खड़ा है, समझा। और हमारा देश कितना नंबर पे खड़ा है? 127। चलो भाई आओ आओ आओ। व्हाट इज मीन्ड बाई पॉपुलेशन एक्सप्लोशन? नहीं आएगा भाई। व्हाट इज ऑपरेशन बर्गा? ऑपरेशन बर्गा कौन चलाया था? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। फॉर द रिकॉर्डिंग नेम्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स, फॉर द रिकॉर्डिंग नेम्स ऑफ स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन लिखाना होगा भैया ये। व्हाट डू मीन ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कौन चलाया था भाई? चाइनीज गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? लिखे दिए छिला मामी। कंपेयर इंडिया विथ पाकिस्तान रेस्पेक्ट ऑफ सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का लेना। चलो नीचे आओ। स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। व्हेन प्राइस राइजेज डिमांड विल बी फॉल, प्राइस फॉल डिमांड विल बी राइजेज, अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? प्राइस और कमोडिटी का संबंध को दर्शाता है। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड, अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। एक्सेप्शन बोला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी, एडिक्शन, गिफ एंड गुड्स, समझ है। वेबलन इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? सीजनल। चलो आगे बढ़ते। ये वाला सवाल तो कराई है। फाइंड आउट द ईच ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नहीं करवाए हैं तब नीचे देखो, सॉल्यूशन किए हैं, हम नहीं किए हैं, किया हुआ है। आओ देखो डियर, देखो यूनिट दिया, पहले ऐसे यूनिट लिख लेंगे। हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं, देखिए ऐसे दूरबीन लगा के देखो, यूनिट लिख देंगे। लिख दिए जो दिया है, फिर टोटल कॉस्ट लिख दिए। अच्छा बताओ, 0 यूनिट बनाएंगे तो 60 रुपया लगेगा, यानी फिक्स कॉस्ट है भाई। कुछ नहीं कर रहे तब भी 60 रुपया लग रहा, तो फिक्स तो सब जगह फिक्स रहता है, तो फिक्स निकल जाएगा बगल में 60। देख रहे हो? अरे 0 यूनिट बनाओगे तो 60 रुपया लग रहा, माने वही ना फिक्स है, समझा। तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो क्या आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो क्या आएगा? घटाओ 60 में 60 जाएगा, 0 उधर। और 100 में से 60 जाएगा 40, 130 में 60 जाएगा 70, 150 में 60 जाएगा 90। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा भाई? फिक्स कॉस्ट को डिवाइडेड कर दो आउटपुट से। फिक्स कॉस्ट कितना है? 60 है ना, तो 0 से 60 टकराएगा, माना डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा। फिर 1 से 60 को डिवाइड करोगे 60 आएगा, 2 से 60 को डिवाइड करोगे 30 आएगा, 3 से 60 को डिवाइड करोगे 20 आएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 0 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकला है ना, तो 2 से 40 को डिवाइड कर दो, कितना हो रहा है? 1 से 40 को डिवाइड कर दो, कितना आ रहा? 40। 2 से 70 को डिवाइड करो, कितना आ रहा? 35। और 3 से 90 को डिवाइड करो, कितना आ रहा? 23। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा भाई? मार्जिनल कॉस्ट पहले टोटल कॉस्ट लिख दो 60, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और नीचे यहाँ पहले 60 लिख दो। टोटल कॉस्ट में देखो नीचे 100 है, 100 में से 60 जाएगा 40, 130 में से 100 जाएगा 30, और 150 में से 130 जाएगा 20। ठीक है, निकल गया। चलो नीचे आओ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान का बाहर में कहीं पे भी है हिंदुस्तानी, जीएनपी ऐसी बोले थे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल हमारे देश में हमारा कंपनी बना रहा तो जीएनपी में आएगा, और पृथ्वी पे कहीं भी बना रहा तो जीएनपी में आएगा। और जीडीपी क्या होता भाई? हमारे देश के अंदर एक साल में कोई भी आकर के उत्पादन करे गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी। और जीएनपी बने एक साल के अंदर हमारे देश का कंपनी हमारे देश में प्रोडक्शन करे या पृथ्वी पे कहीं भी करे, उसको जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले हैं? और जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी जान के क्या फ़ायदा? तुम्हारे पॉकेट पे कितना असर पड़ेगा ये तो जीडीपी ही तय करता है। जीडीपी अभी ठीक है, परिस्थिति अच्छा चल रहा है, बोलो। कोरोना के टाइम में निगेटिव में चल गया था जीडीपी, टेंशन था कि नहीं? पैसा कौड़ी का
जितना खाने का होता था उतना ही खाते थे, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग नहीं खरीदते थे। कपड़ा भी किनने का मन करता था तो नहीं किनते थे, बहुत ज़रूरी पड़ता था तो किनते थे। काहे भाई? काहे की स्थिति खराब है, परिस्थिति। लेकिन अभी ऐसा सोच रहे हो नहीं, क्योंकि जीडीपी ठीक है, तो जीडीपी ही तय करता है कि तुम्हारे जेब पे कितना असर पड़ेगा। समझा? श्रीलंका का देख लो, जीडीपी खराब होने की वजह से भूखमरी है, भूखमरी। यस यस यस, भूखमरी है। किसका बात करें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले हैं? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। बोला कंपेयर करो कॉस्ट का, याद आ रहा है? जिसका सस्ता पड़ रहा हो ज़्यादा बना। उसके बाद देखो पाई चार्ट, याद आ रहा है? परसेंटेज के बाद से कैलकुलेशन लगा देना है। पहले क्या लिखे थे? सोर्सेस, अमाउंट, फिर परसेंटेज निकालते थे। यहाँ परसेंटेज दिए 6, एक्सपेंडिचर 50, 20, 15, 5, 10 दिया है ना। बगल में डिग्री निकाल देंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3.6। याद आ रहा पाई चार्ट? 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे मीडियन निकालना, मीडियन, मीडियन एक्स और एफ दिया हुआ है, एक्स और एफ, समझ रहे हैं? अभी हम 5 मिनट का समय देते हैं, आप लोग पाई चार्ट और मीडियन मुझे निकाल के 5 मिनट के अंदर दीजिए।